सोशल मीडिया की बात की जाए तो ऐसा लगता है कि मीडियम खुद एक पैगाम है। कम से कम बच्चों के माहिर नफ्सियात माइकल बिरनबॉम तो ऐसा ही समझते हैं। हम ये समझना चाहते थे कि ज़हनी बीमारी सोशल मीडिया के सफ़हात पर कैसे नजर आती है। माइकल ने हाल ही में अमेरिका में एक ऐसी तहकीक की क़यादत की जिसमें 223 बालिग नौजवानों के फेसबुक पैगामात का ज़हनी अमराज की मुमकिन अलामात के लिए जायजा लिया गया। हमारा हतमी मकसद ज़हनी अमराज की कबल अज़ वक्त शनाख्त और इलाज है। ऐसे अवामिल की बेहतर समझ जिनकी मौजूदगी में किसी फ़र्द के अस्पताल में दाखिले का ख़तरा ज़्यादा हो। इस रिसर्च में शामिल कुछ अफराद के अस्पताल दाखिल होने से 18 माह कबल जब 34 लाख पैगामात को परखा गया तो कुछ मखसूस रुझान देखने में आए। नफ्सियाती अमराज में मुब्तला अफराद में गालम गलोच के अल्फाज इस्तेमाल करने का ज़्यादा इम्कान होता है। उनकी जानिब से रमूज़ औक़ाफ़ और मनफी जज्बात पर मबनी अल्फाज का इस्तेमाल भी दूसरों से मुख्तलिफ था। उनकी गुफ्तगू में सुनने, देखने और महसूस करने जैसे तासुर देने वाले अल्फाज के इस्तेमाल का इम्कान भी ज़्यादा था। अक्सर शिज़ोफ्रेनिया के शिकार अफराद में मामलात की समझ बूझ की हिस्स बेहंगम हो जाती है। वो ऐसी बातें सुनते हैं जो दूसरे लोग नहीं सुनते या देखते, और ऐसी बातें महसूस करते हैं जो दूसरे लोग देख या महसूस नहीं कर सकते। यहाँ तक कि फेसबुक पर डाली जाने वाली तस्वीरों के साइज और रंगों में मामूली फर्क भी सुराग फराहम कर सकते हैं। मैंने यकीनन नोटिस किया कि मैं लोगों को मामूल से ज्यादा मैसेज भेज रहा था, मैं ज्यादा बातचीत कर रहा था। बाइपोलर डिसऑर्डर से मुतासिर क्रिस्टिन गातुन का सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने का तरीका भी बज़ाहिर गैर मामूली नहीं। सोशल मीडिया मेरे लिए एक आसान तरीका बन गया है जिसके जरिए मैं दिल का बोझ हल्का कर सकूं। माहिर नफ्सियात माइकल कहते हैं कि फेसबुक के पैगामात बजाते खुद तो ज़हनी अमराज की पेशगोई नहीं करते, लेकिन वो उनके पस मंज़र के बारे में अहम मालूमात ज़रूर फराहम करते हैं। ये तजुर्बा एक रूटीन ब्लड टेस्ट या एक्सरे की तरह है। ये हमारे सोशल मीडिया के इस्तेमाल में छुपे मुमकिन खतरे की अलामात ढूंढने का एक तरीका है। टीना ट्रेन के साथ सादिया ज़िब्रान झा, वॉइस ऑफ अमेरिका।